हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग दोबारा मुझे सुनने के लिए वापस आए हैं, आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जो पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर बने वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, आपको मुझे बार बार ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आपको मेरी काम अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप दे दीजिएगा। यहाँ पे मैं जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और स्क्रीन में भी मेरी नंबर दिखाई दे रही है। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप किया करिए आपकी प्रॉब्लम्स लिख के। एंड यस, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, तो उसी के हिसाब से आप लोग डिसीजन लीजिएगा। अच्छा, ये एक ऑरेकल डेक है, इससे मैं लास्टली स्पिरिट की मैसेजेस लेती हूँ। इसको पहले साइड करके रखते हैं और थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि की रीडिंग है ये। इस गुड टैरो डेक से मैं 3 कार्ड निकालूंगी जिसके ज़रिए मैं वृश्चिक राशि की हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, लव, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, सारा एरिया को देखेंगे। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में उनका क्या चल रहा है ज़िंदगी में, वो भी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो गॉड ब्लेस यू एंड यू प्लीज़ ब्लेस मी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि की मार्च महीने की पहली वीक की रीडिंग। I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Show me the best energy for Scorpio. Scorpio की ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे दिखाइए, so that I can help my Scorpio viewers, my Scorpio listeners, कि उन लोगों को समझ में आए कि क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है ज़िंदगी से, ज़िंदगी की कौन सी पहलू में खड़े हैं वो लोग। गुड एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाएं। Show me the present scenario of Scorpio. Okay. 8 of water. So that means you know how much potentiality you have. बहुत सारी potentialities आपके अंदर है. You have more options actually. More than one options. Oh my God. पहला वाला लेंगे सिर्फ. Empress energy. Okay. The last card for Scorpio. Last card for Scorpio. स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी। लास्ट कार्ड फॉर वृश्चिक राशियों के लिए और एक कार्ड दे दीजिए। शिट, इतनी सारी, सॉरी। प्लीज़ वृश्चिक राशियों के लिए लास्ट कार्ड दे दीजिए। ये वाला लेंगे। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वाटर। हाँ, वाओ। इमोशन। पता है, स्कॉर्पियो एक ऐसा राशि है, एक ऐसी ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, जो सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है स्कॉर्पियो, बहुत सारी चॉइसेस है। क्वीन ऑफ वाटर। एक गाना याद आ रहा है, गाऊं? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मुझे ऐसा ही लग रहा है, कुछ अधूरी कहानी ख़त्म होने को आया है। कुछ अधूरी कहानी अभी कोई एक चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है। एग्जैक्टली कोई ऐसा चैप्टर ख़त्म हो रहा है जहाँ पे आपको सुकून भी था, दर्द भी था, मारपीट भी था, मुश्किल भी था, बट इतना प्यार मिला है, इतना, मतलब होता है ना, फुर्सत में बैठ के अगर मुझे कुछ सोचने का मन करे तो मैं तुम ही को सोचूं। ऐसा बहुत गहरा मोहब्बत किए हैं आपने स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि की प्यार बहुत प्यार होता है उन लोगों का, पता है। दे बिकम सो aggressive, they become so dominating, they become so मतलब होते हैं ना कि तुम मेरे को सिर्फ प्यार दो, मैं तुमको सब देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा टाइप का। आप बहुत खुश थे उस पार्टनर के साथ। मेरे ख्याल से कोई
एरीज लियो सेजिटेरियस है, उनके साथ आपका प्यार था और बहुत खुश थे, बट वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था, वो एक लास्ट बार्थ का कार्मिक रिलेशन जो ख़त्म हो रहा है, मेरे ख्याल से हो चुका है। तो 10 and 10, 10 10 दो एक ही नंबर जब दोबारा आता है तो उसका एंजल मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 10 10 का मतलब कि आप दोनों का एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है और एक नया चैप्टर के लिए आप शुरू कर रहे हो। दैट वाज अ थर्ड पार्टी, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी था, या तो फिर आपका ये जो पार्टनर है ये शादीशुदा थे, या तो आप शादीशुदा हो और आप कोई एरीज लियो सजिटेरियस के साथ थर्ड पार्टी में हो। इस इंसान का या तो फिर आप में टॉरस भी है, वृषभ राशि का भी आपका एक है। अच्छा, अगर आपका कोई रिलेशनशिप था और वो ख़त्म हो रहा है या तो हो चुका है, तो आप कोई ऐसे इंसान के साथ प्यार में जा रहे हो जिसके ज़िंदगी में अभी भी कुछ चल रहा है, और एक ऐसा रिश्ते से आप निकल के आए हो या तो फिर आ रहे हो जहाँ पे एंड की तरफ ना बहुत मारपीट हुआ है, बहुत गंदे तरीके से ख़त्म हुआ ऐसा कुछ, बट आपकी तरफ से प्यार की कमी नहीं थी। ऐसा नहीं कि उनके तरफ से भी कोई प्यार का कमी नहीं था, बट होता है ना जब क्या होता है ना, प्यार में इंसान जब एक एरिया में ऐसा पहुंच जाता है कि दोनों के सामने नंगा है, तो नंगा सच ही होता है, सच बोले तो नंगा। तो जब आपका सच पूरा मेरे को पता है, जब मेरा पूरा सच आपको पता है, तो जब बुरा वक्त आते हैं ना तो वही सच उठा के हम लोग गंदा करते हैं। ये इंसान की इंसानियत है, मतलब ये हम लोग का क्वालिटी है, जो कि पता नहीं कैसा क्वालिटी, बट ऐसा है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। ये जो आप खुद है स्कॉर्पियो, कोई मामले में आप बहुत इमैच्योर हो, आपको इमोशन हैंडल करना नहीं आता। कैसे? बिकॉज आप ओवर इमोशनल हो जाते हो। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद सामने वाले को मैं बहुत गहरा प्यार दे सकते हैं हम, बट कभी कभी ऑब्सेशन हो जाते हैं, यू नो क्या बोलते हैं उसको। ओके, यस, थैंक यू स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं आप लोग ना कमिटमेंट के पीछे बहुत भागते हो। आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, आपको लगता है कि ये भाग न जाए, आपको लगता है कभी कभी कि ये गड़बड़ तो नहीं करेगा, चलो लेट्स गो फॉर अ कमिटमेंट। तो कभी कभी ऐसा होता है, बट यू हैव लॉट ऑफ गुड पोटेंशियलिटीज़ इन यू, जो आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है तो वो आप ढूंढिए। आपके सामने बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे गुड मोमेंट्स वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई दी थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा कौन सा है, कौन सा इंसान यहाँ पे थर्ड पार्टी में है, कौन इंसान यहाँ पे थर्ड पार्टी में है, कौन इंसान यहाँ पे थर्ड पार्टी में है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई वाह। ओके, एक सेकेंड, कहानी दूसरा रूप ले रहा है। ओके, अच्छा, यू क्रॉस दिस मोमेंट। ये जो चैप्टर है आपका, ये आप क्रॉस करके निकल के आ रहे हो, एंड यू आर मीटिंग समवन हु इज़ ऑफ योर मेंटालिटी। मतलब आप भी दर्द से हो, ये भी दर्द से है। आपका भी ज़िंदगी फटी हुई थी, इसका भी ज़िंदगी फटा हुआ था। आपका भी अभी मोटो है पैसा रोज़गार करना, इसका भी अभी मोटो है पैसा रोज़गार करना। आपका भी मोटो है कहीं पहुंचना, इसका भी मोटो है कहीं पहुंचना। आपका भी मोटो है कि अंदर का हीलिंग हो जाए, इनका भी मोटो है कि अंदर का हीलिंग हो जाए। वाह भाई वाह, दोनों एक ही कश्तियों के सवार हो आप दोनों। चलिए, ब्यूटीफुल। तो ऐसे कोई इंसान से आप मिलने वाले हो, एंड बोथ आर इन दी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी, पेंटिकल एनर्जी। बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से सोच रहे हो। मतलब कोई सपना वपना नहीं, रियलिटी। बॉस मिट्टी में खड़ा होकर बात करो, ऐसा। मतलब सपनों में तुम मेरी रानी मैं तेरा राजा, ऐसा वैसा नहीं। चल बैठ, यहीं पे सामने बैठो, बात करो, ठीक है।
इतना आमना सामना हो रहा है, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी, एम्प्रेस का क्या है, ओ माय गॉड, अगेन इट्स अ थर्ड पार्टी। कुछ तो है बॉस, कुछ तो है यहाँ पे, कोई एक थर्ड पार्टी में, अभी भी कोई एक है जो थर्ड पार्टी में है, अभी भी कोई एक है जो थर्ड पार्टी में है और खुद से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मारपीट करके निकलने का कोशिश कर रहे हैं। अगेन इट्स अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न है, कौन है ये कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ में? स्कॉर्पियो। कौन है ये कैप्रिकॉर्न? मैजिशियन भी है, कौन है ये कैप्रिकॉर्न? स्कॉर्पियो। क्या आप कोई ऐसा इंसान से प्यार करते हो जिसको भुला नहीं पा रहे हो, इसीलिए कोई भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो आपकी ज़िंदगी का थर्ड पार्टी ही बन के रह रहा है। ओके, आई गॉट इट। मतलब आपके दिल में कोई है, अभी भी उसको आप निकाल नहीं फेंके। वो एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई हो सकता है और किसी और की तरफ आपको जाना है, मूविंग फॉरवर्ड, मतलब यू आर प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करे। ये जो रिश्ता आपका ख़त्म हुआ था ना, यहाँ पे बहुत दर्द झेले हैं, बहुत दर्द झेले हैं। आई डोंट नो कौन सा इतना दर्द था, बट ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबा दर्द। और कोई कैप्रिकॉर्न अभी आ रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे दो है। ओह, कोई कैप्रिकॉर्न के साथ भी थर्ड पार्टी है, ऐसा कैसे? ओके ओके ओके, सो नाउ इट इज़ व्हाट, दिस इज़ योर अगेन, आपका कोई प्यार हुआ था, आपको कोई पसंद किए थे, हो सकता है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में है और उसके साथ भी दो कदम चलते चलते आपको पता चला कि दैट पर्सन इज़ ऑल्सो इन सम अदर रिलेशनशिप, वो भी कहीं पे कमिटेड है। शायद आपको कोई पसंद आए थे और आप थोड़ा चलने से पहले ही आपको लगने लगा कि वो कहीं अभी भी कमिटेड है। नहीं तो कोई कैप्रिकॉर्न आपको प्रपोज कर रहे हैं, आप इस वाला मोमेंट में अभी भी खड़े हो। स्पिरिट आपको बोल रहा है ये जो फाका वाला थर्ड पार्टी जो आप निकल के आए हो, इसके तरफ मत इंतज़ार करो, इसके तरफ देख के खुद को दर्द मत दो। देखो, स्पिरिट आपके लिए 2 कप और भी रखे हैं। तो इसी सिलसिले में ये एक डेविल एनर्जी में आप दोनों थे, आप दोनों का जो कर्मिक रिलेशनशिप था वो आप वहाँ से आप निकल चुके हो, आपका वो डेविल एनर्जी ख़त्म हो चुका है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, बी द फुल इन, बी यू नो, कम इन द फुल एनर्जी। फुल एनर्जी मतलब प्लीज़ सरेंडर योरसेल्फ। अभी तक अपने सरेंडर नहीं किए हैं, आपने इतना दर्द देखे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जंग तो हम ही जीतेंगे, भगवान की क्या ज़रूरी है। तो भगवान का अगर ज़रूरी नहीं है तो आप लड़ते रहो। बट यहाँ पे लग रहा है कोई पाइसीज एनर्जी भी है जिसके साथ आपकी जो मैजिशियन है, जो ये मुझे यह लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपके लाइफ में कोई मीन राशि के इंसान आ रहे हैं, मीन राशि के इंसान आ रहे हैं जिनको खुद को मतलब मैनिफेस्टेशन करना आता है, जो खुद एक मैजिशियन एनर्जी में है। और ये कैप्रिकॉर्न और मीन का भी कम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर इस डेविल एनर्जी में, डेविल एनर्जी, अगर ये वाला रिलेशनशिप था डेविल एनर्जी में, तो एक नया एनर्जी आ रहा है आपकी तरफ जो कि मीन राशि के है और वो खुद एक मैजिशियन है। आपको वो गाइड कर पाएंगे हाउ टू मैनिफेस्ट, आपको वो दिखा पाएंगे कि कैसे ये ज़िंदगी की मज़ा ली जा सकती है, कैसे शादी, वाओ, देन आपकी शादी हो रही है। एग्जैक्टली, ओ माय गॉश, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आप दोनों की यहाँ पे ना कोई
जॉब में ही मुलाकात होगी, कोई ऐसा जॉब हो सकता है, कोई दोस्त की दोस्त हो सकते हैं, ऐसा कहीं पे आपका मिलना हो रहा है एंड यू पीपल आर गोइंग टू एंगेज योर सेल्फ, आप दोनों को कमिट कर सकते हो, दोनों को शादी की प्रपोजल दे सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की राशि में ही टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कुछ है, और पाइसीज जैसे आप भी जल तत्व के हो, स्कॉर्पियो वो भी उसमें भी वाटर साइन है, दैट इज़ पाइसीज। अगर वो पाइसीज है, आप स्कॉर्पियो हो, और अगर आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वो भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में है, इट्स अ ब्यूटीफुल कम्पैक्ट मैच होने वाला है जो कि शादी मटेरियल हो सकता है। तो आप दोनों की शादी हो सकती है। एक कहानी मुझे ये लग रहा है, लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वाटर। इस क्वीन ऑफ वाटर को क्लैरिफाई करने के बाद और क्लियर होगा। एक सेकेंड, स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वाटर। अच्छा, यस, जो आपके तरफ आ रहे हैं वो एरीज लियो ओके, जो एरीज लियो सजिटेरियस जो एनर्जी है ना, या तो फिर जो आपके तरफ आ रहे हैं वो काफ़ी मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। या तो फिर जिनके साथ आपकी कट हो चुका है ना, यहाँ पे आप शायद उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनके ऊपर आपका नज़र है कि हाउ योर एक्स इज़ डूइंग। अगर आपका नज़र एक्स की तरफ है तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है अपना सक्सेस पाने के लिए। वो कुछ भी मतलब कोई भी हद तक वो मेहनत कर रहा है। नहीं, मैं बोल नहीं रही हूँ कि बहुत गंदा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये ओ माय गॉड, यस, बट आपका भी जो अपना लाइफ है ना, आपको भी मेहनत ही करना पड़ेगा। तो जैसा वो मेहनत कर रहा है ना, वैसा आपका भी मेहनत का बात है। आप भी अगर प्यार के साथ साथ मेहनत में थोड़ा ध्यान दोगे तो आपका भी बहुत मेहनत हो रहा है, पैसा आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे पैसे का बात नहीं है, आप बहुत लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज़ आपको ज़िंदगी में अभी इसका इंतज़ार है, आपको और कुछ नहीं सोच रहा है। ये एक कहानी है। दूसरा मुझे स्पिरिट जो बोल रहा है वो ये है कि जो आपने थर्ड पार्टी को झेल चुके हैं, जहाँ से आप निकल चुके हैं, आप एक दूसरे कोई इंसान से मिलने जा रहे हैं, या तो कोई दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या तो फिर अगर आप इस लियो से ही मिल रहा है तो ये लियो कोई थर्ड पार्टी में है, या तो आप भी एक थर्ड पार्टी में थे और ये लियो भी एक थर्ड पार्टी में था। आपको तो मुक्ति मिल चुकी है, बट मुझे लग रहा है ये लियो अभी तक वहाँ से निकल नहीं पाया है। जैसे दोनों कहानी है, आपका किसी के साथ प्यार था, ठीक है ना, और आप वहाँ से निकल के आए। अभी आप जिससे मिल रहे हो उसका भी कोई पास्ट कहानी था और वो भी वहाँ से निकल के आए हैं, ठीक है। अभी दोनों को मीट तो किए हैं, दोनों को मीट किया है, बट आपका भी पास्ट है, उसका भी पास्ट है। अभी आपने पास्ट को छोड़ के आए, वो अभी तक शायद छोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर वो छोड़ के नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ पे कोई पैसे का खेल है। हो सकता है कि वो बंदा ओके, स्पिरिट मुझे बोल रहा है, मुझे लग रहा है जिस रिश्ते से वो निकल के आ रहा है ना, वो उस इंसान से ना अभी भी पैसे का डिमांड करना, या तो फिर कुछ है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है, कोई डेविल एनर्जी में वो फंसा हुआ है। अगर वो डेविल एनर्जी में फंसा हुआ है तो उसका शादी हो सकता है कि वो शादी किए हुए थे, या तो कुछ तो है यहाँ पे, कोई लीगल प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, या तो शादी हुआ था और शादी इलीगल तरीके से उसको फंसा के रखा है, ऐसा है। और जो भी यहाँ पे है ना, एक मेज़ बन के रखा है। तो स्कॉर्पियो, मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि इफ़ यू आर ओके, अगर आपको लगता है कि यू कैन डू दिस कपल, यू कैन बी योर पार्टनर्स कपल इन दिस वे, जो भी जंग आ जाए आप लड़ने के लिए तैयार हो, जो भी जंग आ जाए आप उसको सामना करने के लिए तैयार हो, जो भी कुछ आए उस इंसान को ये डेविल एनर्जी से आप निकाल सकोगे। आप ये वाला एनर्जी, आप खुद मैजिशियन बन के इस इंसान को उद्धार करने की कोशिश करोगे, तो मैं बताऊंगी कि
आप ये सन का ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगा। यू विल विन दिस रेस, बट ये काफ़ी बड़ा जंग होगा। दिखने में तो बाहर का कोई जंग नहीं है, बट इट्स अ टेक्निकली क्रिटिकल थिंग्स इज़ हैपनिंग। ये एरिया मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो स्कॉर्पियो, अगर कोई पार्टनर आप ऐसे करके चॉइस कर रहे हो या तो फिर किसी के साथ सोच रहे हो पार्टनरशिप में जाने के लिए, प्लीज़ आप उनका बैकग्राउंड थोड़ा जांच लीजिए। आप जान लीजिए कि उनके पास्ट हिस्ट्री क्या है, उनके लाइफ में और कौन था, या तो फिर उनके साथ अभी तक उसका कट हो चुका है कि नहीं, क्योंकि कॉर्ड कट नहीं होता है तो प्यार कभी नहीं बनता। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं स्कॉर्पियो, स्पिरिट की एक ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली। गेट अ हाइट, get a weight off your chest, speak up with love and be heard। एग्जैक्ट मैं भी यही बोल रही हूँ कि आप अगर ऐसा कोई कपल बनना चाहते हैं इस इंसान के साथ, आप खुला बात करिए। यू नीड ओपन कम्युनिकेशन, यू नीड एन ओपन कम्युनिकेशन। यही स्पिरिट भी बोल रहा है, खुला बात करो, मीट करो, बंदे को सामने बिठा के बात करो। मुझे तो लग रहा है कुछ ऐसा आपको जानने को मिलेगा जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है, जो कि पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। एंड बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है ये बिना जाने कोई कमिटमेंट में मत जाना स्कॉर्पियो। इट विल बी अ ब्यूटीफुल स्टार्टिंग, इट कैन बी अ ब्यूटीफुल, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोगों के साथ बहुत शेयर, ये वो पार्टी वगैरह, बहुत कुछ फलाना डिम का बहुत कुछ हो रहा है। बट बात यह है कि कोई भी कमिटमेंट में जाने से पहले अच्छे से छानबीन कर लो और बहुत ओपन कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करके ही डिसीजन लेना। अगर ये डिसीजन आपका अच्छा होगा तो सन भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। महीने की फर्स्ट वीक इतना ही आपके लिए। गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले। प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन। गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माय वर्क। ठीक है, चलिए अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है प्लीज़ मेरे को नॉक करिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है एंड स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिएगा आपका जो भी प्रॉब्लम है पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है तो वो सोच के ही मेरे को नॉक करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गाइज।